जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो इस बार जो जमीन से रिलेटेड समस्याओं के समाधान के लिए बिहार राज्य सरकार की तरफ से जो महाअभियान जो है चलाया जा रहा है, और ये जो महाअभियान है वो आपको 16 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक चलने वाला है। तो इस महाअभियान में जो है आपका जमाबंदी से रिलेटेड जो भी आपका अशुद्धि है, जो भी आपका समस्या है, उसका निराकरण किया जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपके उत्तराधिकार, अगर आपके बाप दादा पिताजी या किन्हीं के नाम से जमाबंदी कायम है और उनका मृत्यु हो गया है, तो उनके जो वारिस होंगे, जो उनके जीवित वंशज होंगे, उनके नाम से जमाबंदी कायम किया जाएगा। उसके बाद है कि अगर कोर्ट से बंटवारा किया है, अगर आपने पंचनामा बंटवारा किया है, तो आपके नाम से जो अभी उनके हिस्सेदार होंगे उनके नाम से जमाबंदी कायम किया जाएगा। अगर आपके जमाबंदी पंजी में खाता, खेसरा, रकबा या अगर कोई थाना नंबर, मौजा, इससे संबंधित अगर आपको उसमें त्रुटि है तो उसका सुधार किया जाएगा। उसमें आपको परिमार्जन करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी क्रम में इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया था, उसमें आपको जो जमाबंदी से रिलेटेड अगर गलती है, उसमें जो शपथ पत्र बनने वाला है या आपको बनाना पड़ेगा, उसके बारे में हमने वहां पे वीडियो बना के डाल दिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें अगर आपने बंटवारा किया है या आपको जमाबंदी में किसी भी प्रकार का त्रुटि है, तो उसको सुधार करने में जो शपथ पत्र लगेगा वो कैसे बनेगा, आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि इस महासर्वे में अगर आपके पूर्वज, आपके बाप दादा पिताजी, इनके नाम से जमाबंदी कायम है और उनका मृत्यु हो गया है, उनका देहांत हो गया है, तो उस स्थिति में आपके नाम से जमाबंदी कायम कैसे किया जाएगा, आपके नाम से जमाबंदी और रसीद जो होता है वो कैसे कटने लगेगा। तो इसी के बारे में हम पहले थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और इसमें आपको क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही आप DLRS का जो ऑफिशियल साइट है, या तो आप बिहार भूमि डालते हैं, वहां पे एक महाअभियान जो है वो लिंक आता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी फॉर्म चाहिए वो वहां पे अवेलेबल है, आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं से आप एक उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र है, जिसको हम इस वीडियो में आपको कैसे भरना है उसके बारे में इसमें जानकारी देंगे। तो इसमें आपको जिनके नाम से जमीन है उनका नाम पता होना चाहिए, आपका जो जमीन का खाता, खेसरा, रकबा ये पता होना चाहिए, चौहद्दी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर जमाबंदी कायम है तो जमाबंदी संख्या जो होता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद आप जितने भी उनके वारिस हैं उनका नाम इसमें पता होना चाहिए, और इसमें आपको एक वंशावली जो होता है वो देना होता है। तो वंशावली जो स्वाभिप्रमाणित होता है, वो वंशावली हमने वीडियो में ऑलरेडी पहले से बता रखा है कि वंशावली आप खुद से कैसे बनाते हैं। तो आपको एक वंशावली चाहिए, इससे ये पता चल जाएगा कि आप जो जिस जमीन के बारे में बोल रहे हैं वो आप ही के वंशज है कि नहीं। तो ये वंशावली आपको जरूरी है। उसके साथ में अगर जिनके नाम से जमीन है उनका अगर मृत्यु हो गया है, तो उनका अगर आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है तो आप वो प्रमाण पत्र इसमें लगा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको इसके साथ में अगर आपका केवाला था, खतियान था, रसीद है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप इसके साथ में लगा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं और उसको हम कैसे फिल करेंगे। अगर आपको ये फॉर्म जो है वो लेने में कठिनाई हो रही है, आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, तो हमारे चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप वहां जाइए, उस ग्रुप में जुड़ जाइए। कोई भी सर्वे से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, सभी का जो PDF होता है वो ग्रुप में डल जाता है, आप वहां से ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप वहां नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप ऐड हो सकते हैं और वहां से भी आप PDF ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कि इस फॉर्म को हम कैसे डाउनलोड करेंगे और उसमें क्या क्या आपको जानकारी जो है भरना है। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे और वहां पे भूमि जानकारी ओपन करेंगे। तो बिहार भूमि होम पेज जो है ये आपको ओपन हो जाता है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना
ज़मीन से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको ये इस साइट पे मिल जाएगा। ये इसको हम हटा देते हैं, बंद करें। और यहीं पे आप राजस्व महाअभियान जो है ये आप देख पा रहे हैं। तो राजस्व महाअभियान को हम क्लिक करेंगे। इसके बारे में लिखा हुआ है कि राजस्व महाअभियान जमीन के कागज़ में कड़े सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। ये जो आपका स्टार्ट होने वाला है 16 अगस्त 2025 से लेके 20 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। अभियान का उद्देश्य, मतलब जो भी उद्देश्य है इस सब के बारे में यहाँ पे जानकारी लिखा हुआ है। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रपत्र खोल देखेंगे और इसमें जो है आपका लिखा हुआ जो राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, तीसरा जो कॉलम है उसको हम ओपन करेंगे। तो ये हमारा ओपन हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। उत्तराधिकार मतलब जो बाप दादा की संपत्ति है उसको हम अपने पास रख रहे हैं या अपने नाम से करवाना चाह रहे हैं, वही उत्तराधिकार होता है। इसमें लिखा हुआ कि सेवा में अंचलाधिकारी, अंचल मतलब जिस अंचल में आप आवेदन कर रहे हैं उस अंचल का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। उसके बाद महाशय, आपका जो है कोई एक, इसमें मैं लिखा हुआ, इसमें अगर 4 आदमी है 5 आदमी है तो उसमें आपका चारों भाई का नाम नहीं लिखाएगा, इसमें सिर्फ एक आदमी का नाम लिख देना है। अगर आप अकेले हैं तो कोई अकेले का नाम होगा। इसमें 4 आदमी हैं तो 4 आदमी में जो बड़े भाई होंगे उनका नाम यहाँ लिख देना है, जो अवेलेबल हो यहाँ पे, क्योंकि उनका साइन होगा तो जो भरेंगे उनका यहाँ पे होना ज़रूरी है। उसके बाद पुत्र, पुत्री, पत्नी मतलब आपके जो पिताजी का नाम है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद निवासी मतलब आपका जो आधार कार्ड में जो आपका घर है, निवास है, उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो आपका ज़मीन का जो थाना नंबर है, अंचल जो है, जिला है, ये आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। भूमि जिसका विवरण निम्नांकित है हेतु दाखिल खारिज हेतु याचिका जो आप दे रहे हैं उसका समर्पित करता हूँ, ठीक है। हित अर्जित करने का माध्यम, आपका जो हित जो आप अर्जित कर रहे हैं वो उत्तराधिकार के रूप में कर रहे हैं, तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर है कि हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदारों का नाम का विवरण। इसमें ये आपको करना है कि अलग अलग इसका फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप 4 भाई है तो चारों भाई को अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि ये आपका सम्मिलित जो खुलेगा, जो जमाबंदी कायम होगा, उसके बारे में ये दाखिल खारिज के लिए आवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग करवाने के लिए उसका अलग फॉर्म है, उसको हम नेक्स्ट वाला वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे। ये है आपका वंशज का नाम, वंशज में है जो जीवित का होगा उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा वंशज के नाम में। फिर उनके पिता पति का जो भी नाम है वो लिखा जाएगा। संबंध, जैसे आप पिता है, पति है, भाई है, क्या है, वो आपको संबंध में यहाँ लिख देना है। आपका जो जाति है वो लिख देना है। लिंग में आपका महिला है तो आप फीमेल लिखेंगे, पुरुष है तो मेल लिख देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देना है, आधार संख्या लिखना है, पता जो है सो लिख देना है। इसमें अगर मान के चलिए कि जो स्पेस है, इसमें अगर आपको स्पेस नहीं अट पा रहा है, ये आपको नहीं लिखा पा रहा है, तो आप इसको आप एक से ज़्यादा पेज का यूज कर सकते हैं, इसके साथ में आपको लगा देना है। नहीं तो आप किसी भी फोटोस्टेट की दुकान पे जाके अपने मुताबिक जो है उसको बना सकते हैं, मॉडिफाई करवा सकते हैं। फिर है व्यक्ति, पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण, मतलब पूर्वज का नाम। आपके अगर पिताजी के नाम से जमाबंदी कायम था तो आपके पूर्वज में पिताजी का नाम आ जाएगा। आपके दादा के नाम से था तो आपके दादा का नाम, आपके मम्मी के नाम से था या किसी भी पूर्वज के नाम से था, दादा दादी, उस सब का पूर्वज के नाम में आ जाएगा। उनके पिताजी का जो संबंध है सो, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर ये लिखा जाएगा। ये मतलब इसमें जो है सबसे पहला जो है उत्तराधिकार, इसमें किनके नाम से अभी जमाबंदी कायम होना है उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा, और किनके नाम से जमाबंदी कायम था उसमें आपको पूर्वज के नाम वाले में लिख देना है। फिर है हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, ये आपका ज़मीन का जो है वो डिटेल यहाँ लिखना है। किस जिला में आपका ज़मीन पड़ता है उसका यहाँ ब्यौरा डालना है कि जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का, राजस्व ग्राम जो है सो, थाना नंबर जो है सो। ये थोड़ा कंफ्यूज इसमें मत होइएगा कि ये जो हित अर्जित करना है इसमें अगर आपका एक से ज़्यादा मौजा का ज़मीन है आपके पास तो आपको अलग अलग फॉर्म मौजा वाइज जो है वो आपको भर के देना है। ये आपको एक मौजा राजस्व ग्राम का एक में लिखाएगा, दूसरे का दूसरे में लिखाएगा, तो एक इसमें लिख दे। और जो सबसे ऊपर में जो आपका थाना नंबर ये लिखा हुआ है, ये आपका जो घर पड़ता है उसका डिटेल यहाँ पे देना है, ये ध्यान रखना है। ऊपर वाले में खुद का डिटेल आपका जो घर है वो डालना है, और नीचे वाले में जो है वो ज़मीन का डिटेल डालना है। उसके बाद है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग।
अगर आपके नाम से, मान के चलिए आपके नाम से तो रसीद नहीं कटा होगा, तभी आप ये अप्लाई कर रहे हैं। आपके दादा परदादा या जिनके नाम से जमाबंदी कायम था उनका डिटेल यहाँ लिख देना है। कंप्यूटराइज जो है जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग, उसमें उनका लिख देना है। क्योंकि कंप्यूटराइज जमाबंदी में कहीं पे जमाबंदी संख्या नहीं लिखा होता है, कहीं पे लिखा होता है, और जहाँ पे अगर नहीं लिखा होता है वहाँ भाग संख्या पृष्ठ संख्या लिखा होता है, तो वो आपको यहाँ डाल देना है। फिर आपका जो ज़मीन का खाता, प्लॉट संख्या मतलब खेसरा जो है सो, कुल रकबा जो है आपका एकड़ में और डिसमिल में लिखाएगा। जो चौहद्दी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है ज़मीन का। तो ये बड़ा कॉलम दिया गया है, आप एक खेसरा से लेके 50 जो भी है आपका इसमें अट जाना चाहिए। इससे भी अगर है तो आप दूसरा पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य, मतलब अब आपका जो आप इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देना है। दस्तावेज का प्रकार है, अगर आपके पास केवाला है तो केवाला लिख देना है, खतियान है तो खतियान लिख देना है। दस्तावेज संख्या जो डीड संख्या होता है सो लिख देना है। खतियान में आपका RS CS जो भी खतियान है वो यहाँ लिख देना है। दस्तावेज दिनांक जो जिस दिन से आपने केवाला करवाया है उसका डेट यहाँ होगा। खतियान जो है आपका डेट, उसमें कुछ नहीं लिखना है। फिर दस्तावेज मूल्य, आपका जो जितना केवाला का मूल्य होता है वो आप लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। निर्गम करने वाला जो है उसका नाम वो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कहाँ से आपने निबंधन कराया हुआ है। जिला का नाम आपने जहाँ पे आपका जो जिला है उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है। पता में आपका जो पता है वो लिख देना है। उसके बाद मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले स्व अभिप्रमाणित, मतलब जो भी आप इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसमें आपको छाया प्रति लगा के सेल्फ अटेस्टेड, मतलब सब पेज पे साइन करके इसके साथ में आपको लगाना है। फिर उसके बाद है कि शपथ पूर्वक, ये आपका शपथ पत्र हो जाता है। इसमें आपको अलग से शपथ पत्र लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका इसी में शपथ पत्र बना दिया गया है। याचिकाकर्ता, आप आवेदन दे रहे हैं तो इसमें आपको साइन कर देना है, तिथि डाल देना है। फिर है अनुलग्नों की सूची, मतलब इसमें जो आप लगाएंगे एक तो डॉक्यूमेंट्स जो है सो पूरा लगाना है। जो आपका रसीद कटा हुआ है, जमाबंदी है, केवाला है, खतियान है, ये सब आपका, यहाँ तक कि वंशावली जो है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर जिनके नाम से ज़मीन था और आप अपने नाम से चढ़वाना चाह रहे हैं तो उस पूर्वज का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे लगा सकते हैं। या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र, हो सकता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना हो तो आप इससे संबंधित शपथ पत्र अगर बना है तो वो लगा सकते हैं, या इस दोनों में भी नहीं है तो आप वंशावली लगा सकते हैं। फिर है कि नोट में लिखा हुआ है, अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही हो तो कृपया अनुलग्नक के रूप में विवरण को दर्ज करें। आप अगर मान के चलिए एक पेज इसमें आपको नहीं अट पा रहा है तो दूसरा लगा देंगे और अनुलग्नक में लिख देंगे कि पेज संख्या 2 जो है एक्स्ट्रा ऐड किया गया था उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे देना है। तो बस ये जो है आपका पूरा फॉर्म है। तो ये फॉर्म जो है ये ध्यान रखना है कि ये उत्तराधिकार, मतलब आपको दाखिल खारिज अपने नाम से करवाना हो, और जिनके नाम से जमाबंदी कायम था उन्हीं के लिए ये आपको दाखिल खारिज है। अगर आपने केवाला किया हुआ है और उसके आधार पे आप करवा रहे हैं तो इसमें आपका नहीं होगा। इसमें है कि जिनका जमाबंदी कायम था उनका जो है दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें यह भी है कि आप अलग अलग खाता, चाहे अलग अलग जो है जमाबंदी, ये कायम इसमें नहीं होगा। इसमें आपका सम्मिलित जो है वो जमाबंदी कायम होगा। उसके बाद जो अगर अलग अलग करवाना चाहते हैं, अगर मान के चलिए 4 भाई है, चारों भाई के नाम से सम्मिलित जमाबंदी कायम है तो उसके लिए आपको अलग फॉर्म भरना होगा। उसका हम नेक्स्ट वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और बिहार से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।